सभी सत्संगियों को जय माता दी। माँ दुर्गा का व्याख्यान करते हुए स्वामी जी आगे कहते हैं, काया का दुर्ग, गढ़ या किला जो आसुरी वृत्तियों के हाथ में था, वह किला मेरी आत्मवृत्ति के हाथ में आ गया। उसी दिन से मेरी पराधीनता नष्ट हुई, मैं स्वाधीन हो गई। मैं काया रूपी दुर्ग को जीतने वाली दुर्गा बन गई। जय दुर्गे। मेरे अंदर का उग्रवादी क्रोध मेरी देह से बाहर आकर माफ़ी मांगकर अपने क्रूर पंजे, अपने खूनी दांत के हथियार डालकर मेरी शरण में आ गया तथा मेरा सेवक बनकर, वाहन बनकर मेरी सेवा कर रहा है। पुजारी झूठ बोलते हैं कि माता को मुर्गा चाहिए, बकरा चाहिए, भैंसा चाहिए, काली भेड़ दो। ये सब धोखा है। एक तरफ तो मुझे जगत जननी करुणा देवी अम्बा यानी अम्मा कहते हैं, दूसरी तरफ अपनी ही कथनी को करनी को झुठलाते हैं। अगर मैं जगत जननी हूँ तो हर जीव मेरा बच्चा ही है। क्या कोई माँ अपने बच्चे का भक्षण कर सकती है? माँ का काम अपने बच्चों का पोषण करना है, शोषण करना नहीं। माँ रक्षिका है, भक्षिका नहीं। अरे पशु वृत्ति की भयंकर शेरनी भी अपना बच्चा नहीं खाती। जंगली सिंहनी अपने बच्चे को नहीं खाती, मैं कैसे खा सकती हूँ? माँ खून की प्यासी नहीं, प्यार की प्यासी होती है। मेरे नाम पर नर बलि, पशु बलि देने वाले महामूर्ख, महामूढ़ हैं। मैं मेरे मालिक परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जैसे अज्ञानता से मेरा उद्धार किया, वैसे ही हर मनुष्य को ज्ञान का वरदान दो। नर से नारायण बना दो। मैं नारायणी हूँ। मेरा एक नाम भगवती भी है। इसका अर्थ भगवान की दासी, सेविका, प्रभु भक्त। मैं अपने आठों हाथों से आठों दिशाओं को वैभव बांटना चाहती हूँ। वैसे तो दिशाएं 10 हैं। पाताल में अपार संपत्ति है, जरूरत नहीं। आकाश में भी अनंत वैभव है, वहाँ भी कोई कमी नहीं। इसलिए मैं दशभुजा ना बनकर केवल अष्टभुजा बनी हूँ और पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तथा बीच की 4 दिशाओं में खैरात देती रहती हूँ। लोग मेरे पास छोटी छोटी कामनाओं की छोटी छोटी झोलियाँ लेकर आते हैं। मेरे क्षुद्र भक्त क्षुद्र चीज़ मांगते हैं, मैं उनको देती हूँ। कोई पुत्र का पतासा मांगता है, कोई सता का पापड़ मांगता है, कोई शादी की डुगडुगी मांगता है, कोई पति नाम का खिलौना मांगती है, कोई नाक सजाने को लौंग मांगती है, बूढ़ा चलने के लिए सोटी मांगता है, जवान रहने को कुट्ठी मांगता है, कोई भूखा रोटी मांगता है, कोई नंगा लंगोटी मांगता है। मेरे द्वार पर सदा मंगतों की संगत जमा ही रहती है। जो अखंड भिखारी रहना चाहता है, उसको मेरे द्वार पर आना ही पड़ेगा। मैं ही तो महामाया हूँ। तभी तो लोग कहते हैं, महामाई का जगराता। भूखों को सुख की नींद कैसे आएगी? मन में कामनाएं मरोड़ पैदा करती हों, चैन को कैसे सोएगा? कामना के रोगी बच्चे न खुद सोएंगे, न माँ को सोने देंगे। भोगियों को और रोगियों को सारी रात जागना पड़ेगा। क्या करें, मजबूर है। मैं ही प्रकृति हूँ। मेरी पूजा का अर्थ है प्रकृति पूजा। प्रकृति के विरोध में मत खड़े होना। नवरात्रि के दिनों में खेती बीजते हैं। मैं धरती हूँ, मुझ में बीज डालते हो, ये अर्पण है, खेती का उत्सव है। धरती को धारण करने वाली को धात्री कहते हैं। चौमासे के बाद नदी, नाले, सरोवर, कुएं, तालाब सब कुछ जल संपदा से पूर्ण हो जाते हैं। चारों तरफ हरियाली छा जाती है। सारा संसार संताप मुक्त होकर शांत हो जाता है। काली घटाएं समाप्त हो जाती हैं। गेंदा, गुलाब, चंपा, चमेली सब खिल जाते हैं। रात्रियों को नया रूप रंग मिलता है। उत्सवों की शुरुआत हो जाती है। शादियों के समारोह होते हैं। चौमासे की रुद्र भवानी अब भद्रावती बन जाती है। नवरात्रों में कुमारी पूजन होता है, क्योंकि मैं अष्टभुजा ब्रह्मचारिणी हूँ। कुमारी हूँ, काम वासना से मुक्त हूँ।
मैं सबकी शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक माता हूँ, लौकिक नहीं अलौकिक माता हूँ। मैं साक्षात जगत जननी होकर भी किसी की नहीं हूँ। मैं एक आकृति नहीं संस्कृति हूँ। मैं विकृति संहार करके प्रकृति मार्ग को पार करके संस्कृति के स्वर्ग में रहने वाली हूँ। मैं भोग माया नहीं योग माया हूँ। गीता में अर्जुन को कृष्ण ने मेरा परिचय इन्हीं शब्दों में दिया है। हे अर्जुन, सत्व रज और तमस वाली ये मेरी योग माया है, इसको समझ। जो मुझसे नफरत करेगा वह मुझे नहीं समझेगा, जो मुझ में फंसेगा वह भी मुझे नहीं समझेगा। ना प्रीति ना भीति, वही मेरे असली स्वरूप को जानेगा। मैं परमेश्वर की परछाई हूँ। परछाई से प्रेम कैसा, परछाई से नफरत कैसी। मुझे समझने के बाद ही मेरे मालिक की समझ आएगी। जय माँ अष्टभवानी। गुरु जी को शत शत नमन।